नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडवांस पर। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए आज ओजोन परत के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया गया था कि अब की बार जो वीडियो लेकर आएंगे वो ओजोन परत से संबंधित लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि ओजोन परत क्या है और ये हमारी सुरक्षा कैसे कर पा रही है। ये देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। ठीक है ना, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की संघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण धरती पर जीवन संभव है और यह सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को 90 से 99% अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% भाग है वो ओजोन मौजूद है, यानी ये जो ओजोन परत है उसमें मौजूद होता है। और यह मुख्य स्ट्रेटोफियर यानी समताप मंडल के निचले भागों में पाई जाती है, जो लगभग 10 किलोमीटर से अधिक चौड़ी होती है और पृथ्वी की तल से लेकर यह 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम के अनुसार बदलती रहती है। और ओजोन परत की खोज किसने की थी ये हम जानेंगे। ओजोन की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे तथा 310 nm से कम वेवलेंथ का कोई रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक नहीं आ रहा था। तो वैज्ञानिकों के सामने ये हैरानी का विषय था। तो वैज्ञानिकों ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई तत्व ऐसा है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक रहा है। ठीक है, जिससे स्पेक्ट्रम में काला क्षेत्र बन रहा था तथा पराबैंगनी हिस्से में कोई भी विकिरण नहीं दिखाई दे रहा था। सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था वह ओजोन के नाम के तत्व से पूरी तरह मैच कर गया, जिससे वैज्ञानिक जान गए कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन वह तत्व है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है। इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन का एक मौसमी वैज्ञानिक MD डॉब्सन ने किया था। तो उन्हीं के नाम पर ये ओजोन परत के मापने की जो इकाई है उसका नाम डॉब्सन ही रखा गया है। ठीक है ना, तो इसके गुणों का विस्तार अध्ययन ब्रिटेन के मौसम वैज्ञानिक GMD डॉब्सन ने किया था। उन्होंने एक सरल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी विकसित किया था जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को भूतल से माप सकता था। और 1928 से 1958 के बीच डॉब्सन ने दुनिया भर में ओजोन के निगरानी क्षेत्रों पर एक नेटवर्क स्थापित किया जो आज तक काम करता है। और ओजोन की मात्रा मापने की जो सुविधाजनक इकाई है उसको डॉब्सन कहते हैं और ये MD डॉब्सन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो डॉब्सन के सम्मान में डॉब्सन इकाई नाम रखा गया। ओजोन से संबंधित मुख्य बातों में हम बताएंगे वही ये जो ओजोन परत है ये इनका धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। तो इसका ह्रास कैसे हो रहा है? तो ठीक है, ओजोन एक गंधयुक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। ठीक है, ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है और इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे O2 ऑक्सीजन को किया जाता है तो ये O3 है। ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु यानी अल्फा पराबैंगनी विकिरण के साथ आपस में जुड़ते हैं तो ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ओजोन एक परत है जो पृथ्वी के समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल के नीचे यानी यहाँ पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। और वर्तमान वैज्ञानिक युग में तीव्र गति से चलने वाले जो वायुयान हैं उनसे निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और वातानुकूलित ये जो शीतक होते हैं उनसे निकलने वाली जो हानिकारक जो गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों से ओजोन मंडल नष्ट हो रहा है। यदि समय रहते ओजोन परत को बचाने का कोई कारगर प्रयास नहीं किया है तो परिणाम इसका भयानक हो सकता है और इससे त्वचा कैंसर और आँखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ये देखिए ये उत्तरी जो गोलार्ध है इसमें ओजोन छिद्र बना हुआ है। ठीक है ना, अब हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, उसका उत्तर आपको जानना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप हमारे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।